हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में नाश्ते करने के बाद फिर ही मेरे बाबा सब्ज़ी ला चुके थे। तो फिर यहाँ पर सब्ज़ी मैंने आज पका रही हूँ, पालक और आलू और मटर। सिंपल सी सब्ज़ी है। तो मैंने कहा चलो अब जल्दी करके लाइट का मैं वेट करती हूँ बहुत बेसब्री से, क्योंकि लाइट आती है तो फिर वीडियो अच्छी बनती है और फिर आपको खाना बनाने में भी मज़ा आता है। अंधेरे में आपको मज़ा नहीं आता जितना आपको लाइट में। और मेरी आदत है, मैं लाइट खोल के रोशनी में काम करती हूँ तो फिर मुझे अच्छा लगता है खाना वाना बनाना, सफाई वफाई करना। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आलू छील कर रख लिए थे। फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके आलू कट करते हैं। आलू कट करने के बाद वहाँ पर मैंने पालक भी रखी हुई है, हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर भी मैंने रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पर बारी हो चुकी थी, मैंने सोचा कितने प्याज डालूँ। फिर मैंने कहा चलो एक डालती हूँ। फिर एक मुझे बहुत ही कम लगा तो मैंने कहा चलो दूसरा प्याज भी कट कर लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी मैंने कहा फिर प्याज से तो फिर ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैंने कहा चलो 2 प्याज डाल देते हैं। और ये 6 से 5 टमाटर जो मैंने रखे हुए हैं, टमाटर तो मैं सारे ही डालूँगी क्योंकि टमाटर तो अच्छे लगते हैं सब्ज़ी में ज़्यादा डालना, और खट्टी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है आपको। और ऐसे फिर अच्छी सब्ज़ी ना बने तो फिर घर वालों को भी मज़ा नहीं आता और फिर खाना भी अच्छा नहीं बनता। आप इतना दिल से बनाते हो तो फिर आप इंग्रेडिएंट जितनी ज़्यादा डालते हो इतना आपका खाना अच्छा बनता है। यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं प्याज कट कर रही थी। प्याज कट करने के बाद फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके टमाटर कट कर लेते हैं, क्योंकि टमाटर भी मैंने बहुत सारे आज का मैं डालूंगी सब्ज़ी में। बस फिर पालक को तो बस काटना और छीलना तो फिर बहुत ही मेहनत का काम है और बहुत मुश्किल का काम है। पालक भले थोड़ी हो और ज़्यादा हो, पर इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, आपको एक एक पत्ता करके साफ़ करनी पड़ती है। तो फिर मैंने कहा पालक को तो देख के मैं बहुत घबरा जाती हूँ। मैंने कहा मुझे पालक साफ़ करना पसंद नहीं है। हाँ, सब्ज़ी तो मैं जल्दी जल्दी काट लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने आलू भी काट लिए थे, प्याज भी, टमाटर, हरी मिर्ची। फिर मैंने कहा चलो ये सब्ज़ी जो थोड़ी सी जो बच गई है, मैंने कहा चलो फ्रिज में रख देते हैं, फिर नहीं तो फिर यहाँ पर पड़ी रहेगी। तो फिर मेरी आदत है, जो चीज़ पड़ी रहती है तो फिर मैं फिर कचरे में ना फेंक दूँ। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके इसको रख देते हैं। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने रख दी फ्रिज में। मैंने कहा देखा हूँ आटा तो गूंदा हुआ नहीं है, पर हाँ आटा 2 रोटियों का गूंदा हुआ था। तो मैंने कहा चलो फाइनली अब इसको क्या करते हैं कि वो भी आटा रख देंगे। अभी मैंने आटा भी नहीं गूंदा, पर मैंने कहा चलो पहले सब्ज़ी बना, मेरी आदत है पहले मैं सब्ज़ी बनाती हूँ उसके बाद ही आटा गूंदती हूँ, या कभी तो मैं आटा भी पहले गूंद लेती हूँ। तो अभी मैंने कहा चलो सब्ज़ी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, अब पालक है, आलू है, इतनी सब्जियां हैं। मैंने कहा जल्दी जल्दी करके पहले सब्ज़ी कट कर लेते हैं। सब्ज़ी कट करने के बाद तो बस तो फिर आपका एक ही काम होता है कि आपको फिर जल्दी जल्दी करके सब्ज़ी बनाना। सब्ज़ी बन जाती है तो फिर टेंशन नहीं होती। फिर बस मेरा काम होता है जल्दी जल्दी आटा गूंदना। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं पालक साफ़ करी थी, क्योंकि आज मैंने कहा पालक में थोड़ी सी डालूंगी, ज़्यादा पालक आज मेरा दिल नहीं करा था तो मैंने थोड़ी सी बस पालक मंगा ली थी। और यहाँ पे आलू मैंने कहा आज मैं बहुत सारे भर भर के डालूंगी, क्योंकि आलू सबको बहुत पसंद होते हैं। और फिर वहाँ पर मैंने मटर भी मैंने साफ़ करके रख दिए थे, कल मैंने मटर मंगवाए थे। तो मैंने कहा चलो मटर के चावल बनाते हैं, या मिक्स पुलाव होता है मिक्स सब्ज़ी का, वो भी बहुत अच्छा बनता है। कभी इंशाल्लाह वो भी मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, वो भी ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन अभी बस घर वालों का सबका मूड हो रहा था कि आलू और पालक बनाओ। तो मैंने कहा चलो सही है, आलू और पालक बनाते हैं और थोड़े से मटर भी ऐड कर देती हूँ। मटर ऐड करने से थोड़ी सब्ज़ी अच्छी भी लगेगी और फिर आपको खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी और जायके वाली भी बहुत बनती है। तो यहाँ पर फिर थोड़ी सी पालक मेरी बची थी। फाइनली मेरी पालक भी कट चुकी थी, मेरी सब्ज़ी पूरी अच्छी तरीके से मैंने काट ली थी। अब बस पालक को अच्छी तरीके से मुझे वॉश करना है। वॉश करने के बाद तो फिर बस यहाँ पर देखो ना, मैंने मटर अपनी अम्मी को कहा मुझे मटर दे दो, जो मैंने कल साफ़ करके फ्रिज में रख लिए थे, क्योंकि अब मटर आपके ऐसे पड़े रहते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो आप भी ऐसा किया करो, जब भी आप मटर लिया करो तो आप मटर को अच्छी तरीके से साफ़ करके रख लिया करो। फिर मटर आपके ज़्यादा दिन चल भी जाते हैं, या जिपलॉक वाली शॉपर होती है उसमें भी आप पैक करके रख सकते हो मटर। ऐसे अब अगर आप रखते हो मटर तो गल जाते हैं ठंड में और फिर ख़राब हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल डालने के बाद प्याज, हरी मिर्ची, ये जल्दी जल्दी मैं चीज़ें ऐड करी थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी करके सब्ज़ी बना लूँ। फिर मुझे आज कहीं जाना भी था तो मैंने कहा चलो आज चलते थोड़ा बाज़ार से थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने टमाटर, आलू, हर सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दी। अब नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालूंगी, ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डलती, पर ये सब्ज़ी बहुत जायके वाली बनती है, बहुत अच्छी बनती है। फिर अब मैंने कहा चलो अभी अच्छी तरीके से भून दिए मैंने सब्ज़ी को। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने इसमें पालक ऐड कर दी। पालक ऐड करने के बाद बस फिर एक ही काम होता है, जल्दी जल्दी करके पालक को नीचे बिठाना होता है। कि बस थोड़ा थोड़ा सा बस मैं पानी डालती हूँ, ज़्यादा पानी में नहीं डालती, क्योंकि आप पालक को अच्छी तरीके से वॉश करते हो तो पालक में भी बहुत सारा पानी होता है। और टमाटर भी आपने इतने सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाले हैं तो टमाटरों में भी बहुत सारा पानी निकलेगा। तो बस थोड़ा सा ही पानी डालो। बस आलू की टेंशन होती है कि आलू अच्छी तरीके से गल जाए, तो फिर तो आपकी सब्ज़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है, फिर बहुत जायके वाली होती है। फिर आप खाते हो तो आप कहते हो कि
वाकई में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी। अच्छा, मैं झूठी तारीफ़ नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ और मैं सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, ना सब्ज़ी आती थी, ना आटा गूँथना आता था, ना बिरयानी, मुझे कोई भी चीज़ नहीं आती थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था किचन में, मैं घुसती नहीं थी। मेरी बड़ी सिस्टर थी तो सारा खाना वाना बनाती थी और सारी घर की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर थी। हाँ, जब उनकी शादी हो गई तो सारी ज़िम्मेदारी मानो कि समझ लो घर वालों ने सारी ज़िम्मेदारी मुझे दे दी। अब सारी घर वालों ने मुझे ज़िम्मेदारी दे दी तो बस, तो फिर क्या करना था अब। तो फिर मैंने कहा चलो बस, इतनी ज़िम्मेदारी दे दी है तो फिर करना पड़ता है काम। और कभी कभी तो आपको अच्छा भी लगता है और कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ इतना काम। तो बस फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने कहा चलो सब्ज़ी तो मेरी दम पर है, मैंने थोड़ा सा गैस कम कर दिया था। मैंने कहा बस दम पे इसको रख देती हूँ, बस आलू गल जाते हैं, आलू की टेंशन होती है। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी करके आटा गूंद रही थी। इतनी जो स्पीड लगाई है ना, ये तो बस ऐसे ही लगाई है, इतनी स्पीड में अगर काम हो जाए तो बस, तो फिर क्या ही बात है। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरा आटा गूंद चुका था। फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी थोड़ी देख रही थी, ढक्कन इतना गर्म हो चुका था, मेरा हाथ भी जल गया था। पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, खैर है, ऐसा हो जाता है जल्दी जल्दी में, पता नहीं पड़ता। पर थोड़ा सा इसमें पानी था और आलू नहीं गले थे, तो मैंने कहा बस आलू नहीं गले तो इसको फिर दोबारा मैं इसको गलने के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आलू गलेंगे तो आपकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। मटर तो अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके थे और मटर माय यूट्यूब फैमिली बहुत जल्दी गल जाते हैं, और आलू जो है ना ये थोड़ी दिक्कत देते हैं और ये थोड़ी परेशानी करते हैं। और ये थोड़े मैंने मोटे मोटे काट लिए थे क्योंकि आप पतले पतले काटते हो तो वो ऐसे ही गल जाते हैं, फिर आपके मटर इतने अच्छे नहीं बनते। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरा आटा बच गया था 2 रोटी का, तो वो भी मैंने रख लिया था। तो मैंने कहा चलो पहले फ्रीज वाले आटे की जल्दी जल्दी करके रोटी बना लेते। पर फ्रीज वाला आटा इतना कोई पत्थर हो जाता है, ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कोई पता नहीं कहाँ से आप आटा लाए हो, इतना सख्त हो जाता है और आपसे रोटी भी नहीं बेलती। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं स्पीड तो मैंने लगा ली थी, पर जल्दी जल्दी करके एक रोटी फाइनली मैंने डाल दी थी तवे पर। दूसरी मेरी वेटिंग में थी, दूसरी भी मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके मैं रोटी बना लेती हूँ। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी मेरी बनकर रेडी थी, तो फिर मैं यहाँ पर मैंने एक रोटी मेरी बन रही थी, दूसरी मैं जल्दी जल्दी करके बेल रही थी, फिर तीसरी भी मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लूँगी। जिस जिसको भूख होती है, तो हमारे घर में ये हिसाब है कि जिस जिसको भूख लगती है उसको गरम गरम खाना रोटी पसंद है, ठंडी रोटी कोई भी नहीं खाता। बस हर किसी के अपने घर का रूल होता है, कोई ठंडी रोटी खाता है, कोई गरम रोटी खाता है। और पता है मैं तो पता है ऐसी हूँ कि मुझे तो मतलब गरम रोटी पसंद ही नहीं है। मेरी आदत है मैं सारे घर का काम काज करके रोटी वोटी बनाकर खाना सफाई वफाई करके सब कुछ करके उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। अच्छा, पहले मैं खाना नहीं खाती, मुझे इतनी कोई टेंशन हो जाती है काम की, मैं कहती हूँ फिर काम कौन करेगा, फिर ठंड बढ़ जाएगी तो फिर ठंड में मेरे से नहीं होता काम करना, फिर मैं थक जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए, फिर रात की भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है आपको। फिर यहाँ पे फाइनली मेरी एक रोटी बन चुकी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। फिर दूसरी भी मेरी बन चुकी थी, फिर तीसरी मेरी बन रही थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके तीसरी भी मेरी रोटी बन जाएगी। फिर यहाँ पे मेरे अब्बू को बहुत भूख लगी हुई थी क्योंकि मेरे अब्बू ने तो नाश्ता जल्दी किया था, तो मेरे अब्बू ने कहा मुझे खाना दे दो। मैंने कहा हाँ बस रोटी बन जाए तो मैं आपको खाना देती हूँ। फिर वहाँ पे इतने सारा मेरा किचन भी भरा हुआ था, पर आज थोड़े बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। पर बस बर्तन थोड़े हों या ज़्यादा हों पर धोने तो पड़ते हैं। और फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना बन के रेडी था। फाइनली मुझे इतनी कोई खुशी हो जाती है, मेरा काम ख़त्म हो जाता है, मेरा खाना वाना बन जाता है, तो मुझे तो बहुत खुशी हो जाती है, मैं हैप्पी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ बस मेरा काम ख़त्म हो चुका है। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मुझे बर्तन भी वॉश करने थे। अब इतने सारे मेरे बर्तन पड़े हुए थे, और क्योंकि आज यहाँ पर ठंड भी बहुत थी। वैसे तो मैंने कूलर भी बना लिया था, कूलर में भी बर्फ़ डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने बर्फ़ नहीं डाली क्योंकि आज ठंड बहुत थी और सबको पता है तो फ्लू भी लग जाता है। और ठंडे पानी तो मुझे ठंडा पानी बहुत पसंद है, तो फिर मैंने अपनी एक बोतल भी फ्रिज में रख ली है क्योंकि मुझे तो ठंडा पानी पसंद है, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, मैं ठंडा पानी ही पीती हूँ जितनी भी ठंड हो। गर्म पानी मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पे थोड़े से ही बर्तन थे, थोड़े से बर्तन मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे नाश्ते वाले, तो मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश करते हैं बस। तो फिर बर्तन वॉश करने के बाद बस फिर वही काम होता है कि आप घर का छोटा मोटा फिर कोई और काम होता है तो वो कर लो। उसके बाद तो फिर बस सुकून से आप बस लेट जाओ, फिर आपको टेंशन नहीं होती काम की। तो यहाँ पर फिर मैं जल्दी जल्दी करके मैं कहती बर्तन ख़त्म हो, तो बर्तन तो भाई ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। बर्तन तो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल कर आ जाते हैं, पर अब क्या करें। और यहाँ पे सिंक में भी बार बार पानी जमा हो जा रहा था, सिंक भी बहुत तंग करती है कभी कभी। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया था क्योंकि गर्म पानी से अच्छे बर्तन धुलते हैं, झाग बना लिया था। और फिर वैसे तो आप ठंडे पानी से वॉश कर लेते हो, पर आजकल टैंकियों का पानी भी इतना बर्फ़ हो चुका है कि आप ऐसे लगता है कि आपने भर भर के बर्फ़ डाल दी हो, लेकिन आपने बर्फ़ नहीं डाली होती टैंकियों में। पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है, पर वैसे भी पाकिस्तान में इतनी ठंड नहीं होती।
यहाँ पे पाकिस्तान में तो बस ठंड आपको पता है 2 से 3 महीने में होती है, बस ज़्यादा ठंड नहीं होती। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके बस मेरी देगची रहती थी, फाइनली मैंने कहा बस जल्दी जल्दी करके मैं देगची को वॉश कर लूँ। बस फिर देगची वॉश करने के बाद बस स्लेब को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद सिंक वगैरह धो देंगे। धोने के बाद बस फिर वही काम रहता है, एक चूल्हा वूल्हा अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद फाइनली आपका किचन डीप क्लीन हो जाता है, आपको खुशी होती है। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।